हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज मैं आपके लिए डिफेंस न्यूज़ लेके आई हूँ। तो उनके सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने 1.25 लाख जो वायल्स हैं रेमडेसिविर के कोरोना वायरस के लिए जो मेडिसिन है उसके रिसीव किए हैं। कौन सी कंट्री से? यूएस से। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेशन एक चलाया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, कोजीत। ठीक है, कोजीत इज फॉर द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर पे, कोविशील्ड प्रोडक्शन इन फुल स्विंग विल रिटर्न टू इंडिया इन फ्यू डेज। जो सीईओ है, ठीक है, उनका अदर पूनावाला का स्टेटमेंट आया है कि वो लंदन में है और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तो देखेंगे कि ऐसा क्या रीजन बना कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके जो सीईओ हैं वो लंदन चले गए। आज की लास्ट न्यूज जो रहेगी वो ये रहेगी कि समुद्र सेतु 2 जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, और इसके क्या क्या पीछे रीजंस है और कौन कौन सी जो इसमें आईएनएस जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेमडेसिविर मेडिसिन की, तो एंटीवायरल ड्रग है ये कोविड-19 के लिए, जिसके 1.25 वायल्स जो हैं वो इंडिया के द्वारा रिसीव की गए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो अमेरिका की तरफ से भेजी गई है। और ये इसके साथ जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इस एंटीवायरल ड्रग को ही भेजा है। 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर्स और इसके साथ अदर इक्विपमेंट्स भी जो है वो इंडिया में भेजे गए हैं। यूएस ने फर्स्ट 2 प्लेन्स जो हैं भेजे हैं, जो कि जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, रेगुलेटर्स है, पल्स ऑक्सीमीटर्स है, जो कि कैलिफोर्निया के द्वारा डोनेट किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, ठीक है, ताकि जल्दी से पता लगाया जा सके कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। और इसी के साथ N95 मास्क जो है वो भी भेजे गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है कोरोना के प्रोटेक्शन के लिए यूएस के द्वारा भेजी गई हैं, जिनकी हमारे देश में अब बहुत ज्यादा जो है जरूरत देखी जा रही है। इसी के साथ जो है 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनिशियल डिलीवरी ऑफ 1100 सिलेंडर, मल्टी लार्ज स्केल ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट टू सपोर्ट 20 पेशेंट ईच। ठीक है, तो इस तरह से ये हर एक इक्विपमेंट जो है, हर एक यूनिट जो है वो उनके द्वारा जो भेजा गया है वो कोविड-19 का जो इंडिया में इतना भयंकर रूप हमें देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करें तो कोजीत ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल कनिटकर का ये बयान जो है वो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोजीत जो है वो एंटी कोविड-19 एफर्ट है। ठीक है, ताकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सप्लाई जो चेन है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो इतनी कमी आ रही है, तो उस सप्लाई को जो है अच्छे से देखा जा सके, उसको अच्छे से इंश्योर किया जा सके। इसी के साथ जो है पेशेंट को ये भी रीएश्योर करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस में आकर जो है इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि कोविड-19 हो गया है तो अब वो नहीं बच पाएंगे। तो इसको भी एक ऐसा उनको अवेयर करना है कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो सकती, सो दैट कि डॉक्टर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें। तो ये सब चीजें होंगी तब जो है पेशेंट को रीएश्योर होगा दैट दे कैन बी फाइन। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो थर्ड वुमेन है 3 स्टार जो जनरल आर्म्ड फोर्सेस में बनी है। ठीक है, और इसके अलावा हर एक कोविड-19 की सिचुएशन को जो है टेकल करना, उसको मॉनिटर करना, तो ये सब जो है कोजीत ऑपरेशन के थ्रू किया जाएगा, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो रहेंगी, तैनात रहेंगी। इसी के साथ जो है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किए गए हैं, तो उनको भी अच्छे से देखा जाएगा, वहां पे किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, और
कोजित प्लान जो है वो पर्सनल 3 विंग्स, चाहे वो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो इन तीनों को ही जो है सर्विस में रहेंगे, सो दैट कि देख सके कि पेशेंट्स को फुल सर्विसेज मिल रही हैं, ऑक्सीजन की कहीं कमी तो नहीं आ रही है, बेड्स की कहीं कमी तो नहीं आ रही है, जो वेंटिलेटर्स है उनकी कमी तो नहीं आ रही है। तो ये सभी चीज़ों के लिए जो है बेसिकली आर्म फोर्सेस को जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिचुएशंस जो हैं कोविड-19 की वजह से बन रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोविशील्ड प्रोडक्शन इन फुल स्विंग विल रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, कोविशील्ड की जो सीईओ हैं, जो ये मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है कोविशील्ड का, तो उसके जो सीईओ हैं वो हाल ही में लंदन चले गए थे। तो इसका रीजन देखते हैं कि क्या है। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो इतनी कमी आ रही है, ठीक है, इंडिया में कोविशील्ड के केसेस बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि केसेस बढ़ेंगे तो मेडिसिन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें उनको एक प्रेशर जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड जो है वो बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के साथ लंदन जाने का निर्णय लिया था। तो उन्होंने ये भी कहा है कि दिस टाइम बहुत ही अग्रेसिव कॉल्स जो हैं पावरफुल लोगों की तरफ से उन्हें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, किसके लिए? कि वो डिमांड कर रहे हैं कोविशील्ड की सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है इंडिया, तो वो एस्ट्राजन जेनेका कोविड-19 जो वैक्सीन है तो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं लंदन में रहकर ही, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि काम प्रोडक्शन रुक गया है, लेकिन ही इज स्टेइंग हियर फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है, बिकॉज वो इस सिचुएशन में इंडिया नहीं आना चाहते। ठीक है, और कोई भी अगर सिचुएशन है, ठीक है, आप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और पूरी प्रोडक्शन जो है, सप्लाई है, डिमांड है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर जो है वो उनसे झेला नहीं गया, इसलिए वो लंदन को चले गए। लेकिन उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो हाल ही में कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। इंडियन नेवी लॉन्च कर रही है समुद्र सेतु 2, डिप्लॉय 7 शिप्स टू ब्रिंग मेडिकल ऑक्सीजन। देखिए, हाल ही में आपने देखा था कि लास्ट ईयर भी समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया गया था। उसका रीजन क्या था? लोगों को अलग अलग जो कंट्रीज है वहां से लौटने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, कोविड-19 की वजह से फंस गए थे, तो इस वजह से समुद्र सेतु जो है वो ये लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी जो समुद्र सेतु 2 है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? ताकि अलग अलग जो कंट्रीज है वहां से ऑक्सीजन सप्लाई को ऑक्सीजन को लेके आए, और जो हमारे देश में पेशेंट्स हैं उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और जो सेकेंड वेव हमें कोविड-19 का मिल रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ही शॉर्टेज आ गई है, बहुत ही कमी आ गई है, तो INS जो इंडियन नेवी शिप्स हैं, कोलकाता, कोच्चि, तलवार, ताबर, त्रिकंड, जालश्वा और एरावत, तो इन सभी को जो है डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि वो ऑक्सीजन फिल्ड साइड क्रायोजेनिक कंटेनर्स जो हैं उनको जल्दी से जल्दी इंडिया जो है अलग अलग कंट्रीज से ला सके। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट बैच ऑफ द शिप्स INS, जिसमें कोलकाता है, INS तलवार है, उनको पर्शियन गल्फ पे डिप्लॉय किया गया। ठीक है, और ये काम करने के लिए, ठीक है, और पोर्ट ऑफ पनामा में वो एंटर करेंगे, बहरीन में अप्रैल 30 को, और INS तलवार जो है दैट रीच इंडिया विद 40 मैट्रिक टन LMO दैट इज अ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ऑन May 4। ठीक है, इसके अलावा INS कोलकाता जो है दैट प्रोसीडेड टू दोहा कतर। ठीक है, दोहा कतर में वो गई है इस चीज के लिए, मेडिकल सप्लाईज को लेने के लिए। ठीक है, कुवैत से ब्रिंग करेंगे ऑक्सीजन टैंक्स को। तो अलग अलग कंट्रीज से जो है बेसिकली जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन है तो उसको लाया जाएगा। ठीक है, और सी बोर्ड INS एरावत 2 हैव डाइवर्टेड फॉर द टास्क एंड विल एंटर सिंगापुर। एरावत को सिंगापुर के लिए डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, INS जलश्वा
the LPD landing platform dock which played a key role during the operation समुद्र सेतु के टाइम भी लास्ट ईयर इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो मेंटेनेंस पुल्ड आउट फॉर द मेंटेनेंस प्रिपेयर्ड स्टैंड बाय इन द रीजन टू एम्बार्क मेडिकल स्टोर्स एट द शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो उनको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा जो फर्स्ट बैच है उसमें हमने देख लिया कौन कौन है, और सेकंड बैच में INS कोची है, त्रिकंड है, ताबर है, जिनको अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, ताकि वो नेशनल एफर्ट्स के साथ जो है वो जुड़ सके और जल्दी से जल्दी कमी को पूरा कर सके। नावल कमांड द लैंडिंग शिप टैंक INS शार्दुल इज बीइंग रेडिएंट टू ज्वाइन द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ही INS जो इंडियन नेवी शिप्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है सो दैट कि अलग अलग कंट्री से कम समय में जो है बेसिकली कम समय में ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को बचाया जा सके। तो ये थी हमारी आज के लिए डिफेंस न्यूज। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा फीडबैक। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपको ये बताना है कि जो अभी हाल ही में CEO लंदन गए हैं तो वो किस जो प्रोडक्शन कंपनी है किसके CEO है, तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और लाइक एंड शेयर करना जरूर कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। और साथ ही में अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।